अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैट्रिक क्लास में खुश आमदीद बोलते हैं। और स्टडीज़ के अंदर जैसा कि आपके इल्म में है, चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसको आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। जी, एक्सरसाइज 1.1। और कल हमने एक मेथड स्टार्ट किया था जिसका नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इंशाल्लाह आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है हसीब, मैं चेक कर लूँगा। आपने कहा कि आपने पार्ट 3 सॉल्व करके सेंड कर दिए, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या थी? क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसे सॉल्व करने, और इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। और आज हमने पार्ट नंबर 4 से कंटिन्यू करने। पार्ट नंबर 4 में इक्वेशन के बने, एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स, एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। और साथ में कंडीशन है कि एल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ज़ाहिर बात है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट अगर ज़ीरो हो गया फिर तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो इस वजह से साथ में बताया गया कि दिस इज एल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एल जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है जी। आपने हैंड रेस किया, उमर खान, बोलिएगा। सर मैं कह रहा था कि क्वेश्चन टू के तो कुछ पार्ट्स रहते हैं अभी। कौन से पार्ट्स रहते हैं? ओ सॉरी सॉरी सर, वो मुझे लगा कि क्वेश्चन टू के रहते हैं, वो सही। आप क्वेश्चन थ्री करो, सही है थ्री थ्री सर। थ्री के रहते हैं। ठीक है सॉरी। चल, ओके बेटे। यस। तो ये अभी हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन है। और जब भी आपने कोई भी मेथड अप्लाई करना हो, फैक्टराइजेशन अप्लाई करना हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना हो, या आगे चल के हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे वो अप्लाई करना हो, तो सबसे पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में वो अरेंज्ड नहीं है तो यहाँ पर भी देखें तो ऑलरेडी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है, तो फिर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज ना हो तो सबसे पहले हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे और फिर देन हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर भी देखें, आपके पास पहला स्टेप आपने क्या परफॉर्म करना है। पहला स्टेप हमने ये सीखा था कि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए अब आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी पहले क्या आ रहा है जी, ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट एल आ रहा है, तो वो विल डिवाइड ईच टर्म बाय एल। तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय एल। आप हर टर्म को 10 से एल से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड ईच टर्म बाय एल। हर टर्म को आपने एल से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बनेगा आपके पास, एल एक्स स्क्र अपॉन एल। इसी तरह से प्लस एम एक्स अपॉन एल, और प्लस एन अपॉन एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एल एल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एम अपॉन एल एक्स प्लस एन अपॉन एल इज इक्वल टू ज़ीरो। और सेकंड स्टेप आपको बताया गया था कि फिर आपने कॉन्स्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो ये जो प्लस एन अपॉन एल है, ये राइट पे शिफ्ट होगा, इट बिकम्स माइनस एन अपॉन एल। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस एन अपॉन एल आ गया। और थर्ड स्टेप क्या बताया गया था कि फिर आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। जी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए आपके पास क्या आ गया जी, ए आपके पास एक्स आ जाएगा। बी अब हमने चूज करने,
कि बी हम क्या चूज करें, और उसका स्क्वायर आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर आप राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। तो अब आपने देखना है कि बी हमारे पास क्या होना चाहिए, बी आपके पास क्या वैल्यू होनी चाहिए जो यहाँ पे हम पुट कर सकें। तो आपको मैंने बताया था कि जो m अपॉन एल है, मतलब जो x का कोफिशिएंट है, रफ वर्क में आप क्या कर लेंगे, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका मतलब ये अब ये 1/2 हो जाएगा, तो ये बनेगा m/2l। तो इसका मतलब है कि जो b हम चूज करेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, m/2l। तो जहाँ जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, m/2l। यहाँ पे भी m/2l और यहाँ पे भी m/2l। तो जहाँ जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे m/2l, क्योंकि इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई भी कर लें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, mx/l। तो यही हमें रिक्वायर्ड था, तो इसका मतलब है b की वैल्यू हमने बिल्कुल सही सिलेक्ट कर ली। तो सिंपल, जो आपके पास x का कोफिशिएंट आ रहा हो उसको डिवाइडेड बाई 2 करके आप b की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट। अब लेफ्ट साइड पे तो आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इट बिकम्स a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये बन गया माइनस n/l प्लस एम स्क्र अपॉन 4l²। ठीक है, एम स्क्र अपॉन 4l², ये आपके पास आ गया। और अब आप इसको राइट हैंड साइड पे क्या कर लें, जी राइट हैंड साइड पे अब आप इसको एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई कर लें उसको। और ये क्या बनेगा, x प्लस एम अपॉन, जी x प्लस एम अपॉन 2l का होल स्क्वायर, x प्लस एम अपॉन 2l। और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या टर्म आ रही है, इट इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एल प्लस एम स्क्र अपॉन माइनस एन अपॉन एल प्लस एम स्क्र अपॉन 4l²। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एम स्क्र अपॉन 4l²। तो 4l² का और एल का, इसका अगर आप एलसीएम फाइंड करें तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, जी इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 4l²। ठीक है, 4l² इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, 4l² डिवाइडेड बाई एल जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4l² को जब आप एल से डिवाइड करें तो 4l आंसर आएगा ना। ठीक है, तो 4l आंसर आएगा। जो आंसर आते हैं उसको फिर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4nl। ठीक है, ये आपके पास आ गया -4nl, और प्लस 4l² को 4l² से डिवाइड करेंगे, आंसर 1, 1 को m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m² आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस m/2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4nl प्लस m² अपॉन 4l²। ठीक है, या फिर आप m² को पहले लिख लें और 4nl को बाद में लिख लें और नीचे 4l², इस तरह से कर लें। और अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है आपने क्या परफॉर्म करना है। अब आपने स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए वी विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया। जी उमर बोलिएगा। सर मैं कह रहा था कि हम इस तरह कर सकते हैं कि 4l² को अलग अलग m के साथ अलग लिख दे और nl के साथ अलग। अलग अलग डिवाइड करवा दें, जी सर। तो अगर अलग मैं अलग तो डिवाइड, l। हाँ तो फिर दोबारा यही बन जाएगी ना। फिर अगर हम अलग अलग डिवाइड करेंगे फिर दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी जो ऊपर आपके पास बनी हुई थी। ठीक है, तो फिर सही। उसका हमें फायदा नहीं है ना, हमने एलसीएम लेकर ही तो उसको कंबाइन किया। अगर दोबारा फिर अलग अलग डिवाइड कर लेंगे फिर ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और सर वैसे मतलब अगर इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते लेकिन वैसे कर तो सकते हैं अब ना। ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल। ओके। ओके बेटे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपके पास ये क्या फॉर्म बन गई, जी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास x प्लस m/2l। और राइट हैंड साइड पे आपको पता है अंडर रूट के दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पे अब दरमियान में माइनस आ रहा है तो अलग अलग अंडर रूट अप्लाई नहीं हो सकते, इस वजह से ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी। जबकि जो नीचे वाली टर्म है 4l², तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और l² का अंडर रूट क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। इस वजह से वो अंडर रूट से बाहर आ गया। और जब आप x को सेपरेट करेंगे तो प्लस m/2l राइट पे आकर -m/2l आ गया।
और ये प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर सर ये माइनस, आपने एलसीएम किस तरह लिया सर, इसकी समझ नहीं। एलसीएम नहीं समझ आया? यस सर, सर मैं एक और मेथड से एलसीएम ले तो सर तो उस तरह नहीं ले सकता। पहले आप डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, जो आप कह सर रहे मैं हैं। इस तरह करता हूँ सर, जिस तरह 4l² को n के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, l को m² के साथ कर दूं, और 4l² और l को आपस में डिनोमिनेटर की जगह उसको उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ, मल्टीप्लाई तब आप कर सकते हैं ना कि वो दोनों डिफरेंट हो। जैसे अब यहाँ पे एक में आपके पास एल स्क्वायर आ रहे हैं, तो एक में एल आ रहे हैं, तो इसका एलसीएम में फिर आप के मुताबिक एल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो एल क्यूब नहीं बनेगा ना। ठीक है, जैसे आप एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम लेते हैं तो एक्स बनता है ना। सही है, एक्स स्क्वायर बनता है ना, एक्स क्यूब तो नहीं बनता। सही है, तो वो जो आप कह रहे हैं उससे तो फिर ये एल क्यूब बन जाएगा ना। वो अगर आपके पास सेम बेस आ रही है तो आपने देखना है जो मैक्सिमम पावर है बस वो आ जाएगी उसमें। ठीक है, और सर ये फिर जो आपने लिखा हुआ है 4nl, सर तो यहाँ पे l² नहीं होगा, ये किस तरह फिर किए? क्योंकि आपके पास एक एल सेम है ना, एल स्क्वायर था ना, एक एल बच गया ना पीछे। यस। एक एल बच गया, फोर एल बच गया, उस फोर एल को आपने ऊपर वाले माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इन इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो सेम हो। जैसे अब यहाँ पे एल है तो इसमें एल स्क्वायर था, तो एक एल छोड़ देंगे, एक सेम आ गया ना, तो बाकी जो बच गया उसको आप ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा सेम था, फोर एल स्क्वायर सारा का सारा सेम था, तो फिर सिर्फ हमने न्यूमरेटर वाला लिख दिया, प्लस एम स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके बेटे, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। ये आपके पास पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, और उसका ये पार्ट नंबर आपके पास आ गया 4 यहाँ पे एल स्क्वायर। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया। सो सोल्यूशन सेट आप क्या लिखेंगे जी? सोल्यूशन सेट आपके पास ये आ जाएगा माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl अपॉन 12। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। सर स्कूल विल ओपन नेक्स्ट वीक और नॉट, ये तो बेटे अनाउंसमेंट के बाद पता चलेगा। कल, आज के 9th है ना, आज मेरे ख्याल में मीटिंग में दोबारा बैठते हैं और उसके बाद वो डिसीजन करेंगे कि नेक्स्ट वीक ओपन होने हैं या नहीं होने, फिर पता चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका हो गया। जी, ये आपका हो गया पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 जी, प्रीवियस पेज कुछ बच्चे कह रहे हैं, ये बिल्कुल नोट कर लें। ये पहली स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 3 की, फोर्थ पार्ट की। और ये नेक्स्ट पेज पे हमने, ये सेकंड स्लाइड पे हमने इसको मुकम्मल किया, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको पार्ट नंबर 6 करवा रहा हूँ इसका। नेक्स्ट इसके बाद अभी हम इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। और सारे पार्ट्स जो है वो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं थ्रू आउट। बिल्कुल बेसिक स्टेप्स जो मैंने कल आपको नोट करवाए थे ना कि इन स्टेप्स को आपने फॉलो करने, तो सारे पार्ट्स में अगर आप ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल वही पार्ट्स बार बार अप्लाई हो रहे हैं। जी अबू बकर बोलिएगा। सर क्या ये जीरो को अगले पार्ट में जीरो को कांस्टेंट ले कौन से पार्ट में? हाँ, वो सकते हैं? जीरो सिक्स कांस्टेंट ही है बिल्कुल। पार्ट में हाँ, फिफ्थ फिफ्थ। पार्ट में जीरो कांस्टेंट ही होगा। सिंपल, आपने पहले स्टेप में डिवाइडेड बाय 3 करवा देने हर टर्म को। ठीक है, ओके। और दूसरा स्टेप आपका ऑलरेडी पहले ही परफॉर्म हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ऑलरेडी राइट साइड पे ही है। ओके। चलिए जी, पार्ट नंबर नेक्स्ट है जी। नेक्स्ट पार्ट है जनाब, कौन सा? पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 नोट कर लें। जी, पार्ट नंबर 6 में आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्र माइनस 2x। अच्छा, पार्ट 6 भी वैसे आसान है, पार्ट 6 भी नहीं करवा रहा मैं, पार्ट 7 करवा रहा हूँ, सॉरी। मैं वो नीचे वाला देख रहा था, पार्ट 7 देख लें। पार्ट 5th एंड पार्ट 6 बहुत ईजी है। इसको आपने एज ए होमवर्क में ट्राई करना है और आफ्टर कंप्लीशन इसकी पिक्चर आपने व्हाट्सएप कर देनी है। ठीक है, मुकम्मल करने के बाद पिक्चर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कल भी कुछ बच्चों ने किया और इससे प्रीवियस जो होमवर्क दिया था वो भी कुछ बच्चों ने किया था, तो कोशिश करें आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स उसे कंप्लीट करने के बाद लाजमी शेयर कर दें। ठीक है, उसे कंप्लीट करने के बाद लाजमी शेयर कर दें। तो माइनस एक्स स्क्र प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। ठीक है, 7/2x ये आपके पास इक्वेशन है, और इसको आपने
सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो किस तरह से सॉल्व होगा? पहला स्टेप क्या परफॉर्म करने, पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कैसे किया जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर को भी अगर हम राइट पे ले जाएं, इट बिकम्स प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 7/2 एक्स ऑलरेडी राइट पे है, और प्लस 15/2 राइट पे आ गया, तो -15/2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स -15/2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, जो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। तो ऑलरेडी जब पहले से ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है, तो इसका मतलब है हमारा पहला जो स्टेप है वो तो मुकम्मल हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? दूसरे स्टेप में हमने जो है वो कॉन्स्टेंट को राइट पे शिफ्ट कर देना है। तो कॉन्स्टेंट इसमें क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंट इसमें आ रहा है -15/2, उसको राइट पे शिफ्ट कर देंगे, इट बिकम्स +15/2। और तीसरे स्टेप में आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देना है। तो स्क्वायर इसका जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये बन जाएगा a² + 2ab। ए क्या है? x, b हमने चूज करने, b का स्क्वायर आप ऐड भी करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो अब यहाँ पे b हम क्या चूज करेंगे? तो b के लिए आपको जो शॉर्टकट मेथड बताया था जी, उसमें क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको आपने डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी 7/4। तो इसका मतलब है b जहां जहां पे आ रहा है वहां पे 7/4 आ जाएगा। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि 2 को, x को और 7/4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 7x/2 ही बनता है। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे आपका ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इट बिकम्स x + 7/4 होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे 15/2 + 49/16 हो जाएगा। 2 और 16 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। 16/2 ये आपके पास क्या बनेगा? 16/2 क्या बन जाएगा? 8। 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें। जी अब्दुल हादी, आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी, जो राइट हैंड साइड पे आपने 7/4 स्क्वायर लिखा है, इसकी जी नहीं जी, समझ आई। यहाँ पे x भी नहीं आएगा, x + 7/4 स्क्वायर। नहीं नहीं, आपने बेसिकली ये जो ऐड किया ना वो तो 7/4 का ही ऐड किया ना। ये आपने इस टर्म को इस तरह से ब्रेक कर लिया। ठीक है, और ये टर्म आपने दोनों तरफ ऐड की है। 7/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और 7/4 का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी ऐड किया। ठीक है, यस सर, समझ आ गया सर। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड पे जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 16 आ गया। और यहाँ पर आपके पास 16/2 8 आएगा, और 15 × 8 जब आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? 40 और 4 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 इधर आ गया और +49 इधर आ गया। तो ये आपके पास 169/16 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास x + 7/4 का होल स्क्वायर ये इक्वल आ चुका है 169/16। तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है कि जब ये फॉर्म आपके पास बन जाती है, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो x + 7/4 होल स्क्वायर, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रहा है? 169/16। अब आप दोनों तरफ क्या कर लेंगे? अंडर रूट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 169/16। अब आप दोनों तरफ
स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया आपके पास x प्लस 7/4। और राइट हैंड साइड पे 169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4, एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ। ठीक है, तो अब इसको आप अलग अलग सॉल्व कर लें। ठीक है, एक मरतबा आप x प्लस 7/4 को 13/4 के इक्वल रख लें, और एक मरतबा जी इब्राहिम मैं प्रीवियस पेज दिखा देता हूँ आपको, x प्लस 7/4 को -13/4 के इक्वल रख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, +7/4 राइट पे जाएगा, इट बिकम्स -7/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन गया 13 - 7। 13 - 7 कितना आ जाएगा आपके पास, 6/4, और 6/4 की कटिंग होगी तो ये आ जाएगा 3/2। इसी तरह से +7/4 राइट पे आएगा तो -7/4, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, -7 - 13, ये बन जाएगा -20। तो -20/4 कितना बनेगा, -5। तो एक्स के आपके पास दो आंसर आ गए, एक आपके पास -5 आ गया और दूसरा आपके पास क्या आ गया, 3/2 आ गया। सो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आप क्या लिखेंगे, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5 एंड 3/2। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, और ये इसका प्रीवियस स्लाइड भी आ गई है। प्रीवियस स्लाइड भी जिन बच्चों ने नोट नहीं की वो भी नोट कर लें। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया पार्ट नंबर 7? जी, पार्ट नंबर 7 इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, यस और नो? जी यस, ठीक है, सही। चले अभी मैं इसका लास्ट पार्ट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, पार्ट नंबर 10। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स आपने ये करने हैं, सबसे पहले आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है और फिर देन आपने सिंप्लीफाई करना है। अभी हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 10, वो नोट कर लें। जी, पार्ट नंबर 10 में आपके पास क्या इक्वेशन है? जी इब्राहिम बेटे, ये फॉर 10 सेकेंड्स ये ले। जी अबू बकर, आपने हैंड रेस किया हुआ है, क्या बोलेंगे? सर ये पार्ट 9 करा दें, कल को इसके से करने के लिए पार्ट 9 करवा दूं? यस सर। चलें पार्ट 9 कर लेते हैं, ठीक है, फिर पार्ट 10 आप कर लेंगे? जी अबू बकर, पार्ट 10 फिर कर लेंगे आप या नहीं? दोनों करा दें। दोनों करवा दें। हाँ, टाइम शॉर्ट था, इस वजह से मैं चाह रहा था कि एक मैं करवा दे तो एक आप ट्राई कीजिएगा, अगर ट्राई करने पे ना हुआ तो फिर हम कर लेंगे बिल्कुल। तो चले मैं आपको पार्ट 9 आज की क्लास में पार्ट 9 कर लेते हैं, और 10 आपको होमवर्क देते हैं। अगर आप बच्चों से ना हुआ तो कल की क्लास में हम पार्ट 10 कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अभी हम पहले फिर पार्ट 9 कर लेते हैं। जी, पार्ट 9 क्या है? 4 - 8/3x+1 is equal to 3x² + 5/3x+1। ये वैसे आसान पार्ट था, तो चले इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले वही बात आपको जो मैंने पहले बताई कि जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो, फर्स्ट आपने उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लें, सही है। तो सिंपल आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आप इसका लेंगे तो 3x+1 आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे ऊपर इसके नीचे 1 मौजूद है, तो 4 × 3x+1, और इधर -8 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 3x² + 5 आ गया, और नीचे आपके पास 3x+1 आ गया। तो दोनों साइडों पे आप 3x+1 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी 12x प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, और ये आपके पास आ जाएगा -4 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। और अब इसको अरेंज कर लें तो प्लस 12x राइट पे आएगा तो -12x, और -4 राइट पे आएगा तो +4। तो ये आपके पास बन गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब तो आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही है। अब हो जाएगा आगे क्वेश्चन ये जी। अब आप इसको आगे खुद सॉल्व कर लेंगे ना जी स्टूडेंट्स, आप फीडबैक दे दीजिए, देन फिर मैं पार्ट 10 की तरफ चलूँ, अदरवाइज इसी को फिर हम मुकम्मल कर लेते हैं। तो इसमें ये स्टेप देख लें कि आपने जो है वो किस तरह से 3x+1 को कैंसिल कर दिया, कि जो इधर नीचे डिवाइड हो रहे हैं सर इसको ये उधर जाकर। नीचे 1 लिखा 4 के साथ जी बेटे, क्वेश्चन में, 4 के साथ आपने क्वेश्चन में नीचे 1 क्यों लिखा है? हाँ, कुछ भी ना लिखो तो डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है ना। कुछ भी अगर आपके पास मौजूद ना हो तो डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होते हैं, सही है। तो बिल्कुल इसमें आपने फिर एलसीएम लेकर इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दिया आगे, तो फिर सवाल आपका बिल्कुल सिंपल ही बन गया। ठीक है, ये अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका हुआ है, और इस पे अब आप फिर वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आपने पहले अप्लाई किए कि हर टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फिर आप जो है वो +3 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, वो -3 आ जाएगा, सही है। और फिर आप स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको आपने आगे खुद मुकम्मल कर लेना है बिल्कुल इसी पैटर्न पे, ताकि हम आज ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। एक लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से वो मैं करवाना चाह रहा था, वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ। ठीक है जी, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10 जी। पार्ट 10 क्या है स्टूडेंट्स, वो नोट कर लें। पार्ट 10 है आपके पास 7 इंटू x प्लस 2a होल स्क्वायर इज प्लस जी प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। जी बिल्कुल, वो पार्ट मैं दिखा देता हूँ दोबारा लास्ट पे। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले x प्लस 2a का होल स्क्वायर ओपन कर लें, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2a। मतलब आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे 5a को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a इंटू 7x कितना आ जाएगा 35x, और 23 इंटू 5 ये आपके पास कितना आ जाएगा 115 7 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट बिकम 7x स्क्वायर। 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा 28a स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4ax, 4ax को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28ax आ जाएगा। और इसी तरह से +3a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 35ax प्लस 115a, इनको भी आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इनको अगर हम एक तरफ ये सारों को अरेंज करें तो 7x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म कौन सी है 28ax है, और फिर -35ax प्लस 35ax लेफ्ट पे आके -35ax हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं जी, अच्छा यहाँ पे लास्ट पे a स्क्वायर है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है 115 के साथ। अच्छा, तो अब इन टर्म्स को जब आप एक साइड पे अरेंज करेंगे तो 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर ये 31a स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे प्लस 115a स्क्वायर लेफ्ट पे आएगा तो -115a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐड कर लें, टर्म्स को जो लाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 28x माइनस 35x कितना आ जाएगा -7ax। ये आपके पास आ गया -7ax, और 31a स्क्वायर में से आप 115 ए स्क्वायर कैंसिल कर दें, माइनस कर दें, तो ये आपके पास कितना बच जाएगा जी। ये आपके पास जनाब 115 में से 31 आप क्या कर दें, निकाल दें, तो ये आपके पास फाइनली बच जाएगा 84, तो -84a स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या परफॉर्म करने जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप हर टर्म को 7 से डिवाइड करवा देंगे। तो जब हर टर्म को आप 7 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? जी अबू बकर बेटे पूछिएगा। सर 31 कैसा है? -35 ax हुआ, ये 31 a2 कैसा ये है? 28 ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर, ये 31 हो गया था ना, ठीक है। इनको हमने ऐड करके 31 बना दिया, और जो राइट हैंड साइड पे -100 प्लस 115 था उसको लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो -115 आ गया, ठीक है जी। ओके अबू बकर, सर समझ आ गई। ठीक है सही है। तो ये बेटे आपके पास हर टर्म को अब आप 7 से डिवाइड करवा रहे हैं। हर टर्म को जब आपने 7 से डिवाइड करवाया तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और -12 ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने उसको शिफ्ट करना है कांस्टेंट को राइट साइड पे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म को लेफ्ट पे रहने देंगे और कांस्टेंट को आप राइट पे शिफ्ट कर देंगे, इट बिकम्स +12 ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास +12 ए स्क्वायर आ गया। और अब इसमें आप क्या करेंगे जी, अब आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर जी। अब आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट कर लें इसका, ए स्क्वायर -2ab, अब -2ab आ रहा है। पहले हमारे जितने भी पार्ट्स तकरीबन चलते रहे उसमें +2ab बनता रहे, अब यहाँ पे -2ab। ए आपके पास एज ए एक्स आ रहा है, बी हमने चूज कर दें, बी का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और बी का स्क्वायर आप राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। तो अब आपने देखना है कि बी हमने क्या चूज करना है, बी हमारे पास क्या टर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए आसान सा शॉर्टकट मेथड आपको बताया कि आपके पास जो एक्स का कोफिशिएंट हो उसको आपने सिंपल डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो a डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? a/2। इसका मतलब है b जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे a/2 आ जाएगा, ठीक है। b जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं a/2 आ जाएगा। तो बाज़ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, साथ में माइनस भी लगा देते हैं, ठीक है। या वैसे पिछले पार्ट्स में तो प्लस चलता आ रहा था तो उसमें तो मिस्टेक नहीं होती, बाजू का इधर आकर माइनस लगा देते। तो बेसिकली ये माइनस जो बेटे वो फार्मूला का है -2ab, ठीक है। तो इस वजह से b की वैल्यू पुट करते हुए आपने माइनस का साइन यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस आ रहे हैं वो फार्मूला के लिए आ रहे हैं, तो वो फार्मूला के लिए आपने ऑलरेडी पहले ही दरमियान में अप्लाई कर दिया, सही है। तो अगर आप यहाँ पे अंदर भी माइनस लगा देंगे तो वो फिर आपकी मिस्टेक कंसिडर होगी, वो आपके पास फिर उसमें मिस्टेक में आ जाएगा, उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आप देखिए लेफ्ट साइड पे फार्मूला आपका मुकम्मल हो चुका। इट इज इक्वल टू एक्स माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4। इसका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 49 a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। और फिर अभी हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे? अंडर रूट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ जब हम इस पे अंडर रूट अप्लाई कर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा x माइनस a/2। एक मरतबा हम लिखेंगे 7a/2 के बराबर, मतलब +7a/2, और एक मरतबा यही किसके इक्वल आ जाएगा? x माइनस a/2 इज इक्वल टू -7a/2, ठीक है। तो यहाँ से जब -a/2 राइट पे आएगा +a/2, 7a/2, तो ये आपके पास 2 इसका एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा a + 7a, ये आएगा 8a/2 और कटिंग होगी तो 4a। तो x का एक आंसर आपके पास क्या आ गया? 4a आ गया। दूसरा क्या आएगा? -a/2 राइट पे जाएगा तो +a/2, -7a/2, 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे a -7a कितना आ जाएगा? -6a आ जाएगा, और -6a/2 कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास इसके दो आंसर आ गए, दो इसके आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गए। एक आपके पास आ गया -3a और एक आपके पास इसका आ गया 4a। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। जी उमर क्या बोलेंगे? पार्ट 9 सर एक दफा फिर से दिखा सकते हैं? कौन सा कुछ नोट डाउन। पार्ट? पार्ट नंबर 9। हाँ पार्ट 9 दोबारा बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 10 आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? जी ये सर पार्ट, समझ आ गया। ये आ गया समझ, ठीक है सही। बाकी स्टूडेंट्स को भी पार्ट 10 क्लियर है? बाकी स्टूडेंट्स को भी पार्ट 10 क्लियर है? वेट कीजिएगा, मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा, फिर आपने क्लास लीव करनी है जी। पार्ट नंबर 9 भी नोट कर लें, उसको हमने हाफ ही किया। ये पार्ट नंबर 9, इससे आगे आपने एज ए होमवर्क करना है। अब होमवर्क में आपका क्या क्या सवाल है वो नोट कर लें, कोशिश करें तमाम बच्चों ने उसको मुकम्मल करने के बाद मेरे प्रोफाइल पे अपलोड करने।
तो होमवर्क में आपके जो पार्ट्स हैं वो नोट कर लें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसके जो पार्ट नंबर 5 है, पार्ट 6 है, पार्ट 8 है, 5, 6, 8 एंड ये जो लास्ट वाला पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है 9th, इसको कंप्लीट करना है। तो ये आपके होमवर्क में है। जी बोलिएगा अब्दुल हादी, किसने एड्रेस किया? जी अब्दुल हादी आपने एड्रेस किया हुआ, बोलिएगा। सर वो मैं कल की क्लास में था, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर शुरू में जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1 ना हो तो फिर इसको 1 कैसे करते हैं? जैसे अभी हमने इस पार्ट में किया, जैसे आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ 1 नहीं था ना, 7 था ना, तो 1 बनाने यस के सर। लिए फिर हमने हर टर्म को 7 से डिवाइड कर दिया। सर ठीक है, मतलब हमेशा हर इक्वेशन का हाँ कोई मतलब जो ऐसा होगा उस, फैक्टर? हाँ जब आपके पास कोई भी उसके साथ जो भी नंबर होगा ना, उसके साथ आपने यस उसे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे अब आपने हर टर्म के साथ हर टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से सर। आपके पास उसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। जी वेट फॉर अ मिनट, में आपकी अटेंडेंस लगा लूँ और उसके बाद फिर आप लीव कर सकते हैं। जी ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा सेशन था। इंशाल्लाह कल फिर आप बच्चों से मुलाकात होगी। कल हम आगे एक न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक्सरसाइज 1.2 को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं। जी उमर क्या बोलिएगा, फिर हम एंड कर रहे हैं। जी उमर बेटे, सर वो पार्ट 9 सर एक दफा दिखा दें, उसकी पिक्चर जरा कौन सा ले लें। पार्ट? पार्ट 9। ये पार्ट 9 डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं ना आपको, ये दिस इज पार्ट 9। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके बेटे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर कल आप बच्चों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।